तो एमसीए-सीईटी 2025 की जो एग्जामिनेशंस है वो तो कंप्लीट अब हो चुकी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी ये डाउट है कि क्या अब डायरेक्ट जो हमारा रिजल्ट है वो लगेगा या फिर हमारी जो आंसर की है वो जो है वो रिलीज़ होने वाली है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको आंसर की से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ कि क्या इस साल हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी या फिर नहीं। साथ ही में आंसर की कैसे रहती है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, उसको देखने में हमका फ़ायदा है या फिर नुकसान एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज एडमिशन से रिलेटेड भी गाइस आपको सारे जो अपडेट्स है वो इसी चैनल पे जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस ये आंसर की क्या होती है एंड क्या आंसर की आएगी फिर रिजल्ट आएगा, इसका ये जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपका जो है वो दूर कर देता हूँ। तो सीईटी में एक्चुअल में होता क्या है गाइस, ये हर साल जो सीईटी की एग्जामिनेशन है वो जब कंप्लीट हो जाती है तो सीईटी सेल एक आंसर की का एक जो अपडेट है वो देता है, जिसमें स्टूडेंट्स के लॉगिन में उनका पूरा जो पेपर है वो आता है एंड उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमने पेपर के टाइम कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो टिक किया था, जिससे आप ये देख पाओगे कि आपने जो पेपर में क्या क्या किया है वो आप एक्चुअल में जो है वो वहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लास्ट ईयर से ये जो है वो शुरू हुआ है। अब ऐसा गाइस इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर या फिर उसके पहले जो है वो बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस है वो सीईटी सेल के ऊपर जो है वो उठाए जाते थे कि हमने तो बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया था बट हमारा पेपर में हमें इतने कम परसेंटाइल जो है वो क्यों मिले। बिकॉज पेपर होते ही जब रिजल्ट लगता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है, यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था बट परसेंटाइल क्यों इतना कम मिला है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो होते थे। तो लास्ट ईयर सीईटी सेल ने एमबीए एमसीए सभी की जो आंसर की है वो रिलीज़ करना जो है वो शुरू की थी। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो आंसर की जो है वो रिलीज़ होगी। अब आंसर की कैसे होती है वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो आंसर की जो है गाइज़ वो कुछ इस टाइप से जो है वो हमारी रहती है, जिसमें गाइज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप से आया था। पूरा पेपर का पीडीएफ जो है वो रहेगा जो आपको आया था क्वेश्चन नंबर वाइज़। जैसे सपोज़ अगर आपका नाम है एक्स वाई ज़ेड या फिर आपका नाम है राम, कोई सचिन, कोई भी नाम होगा आपका, तो आपका ऐसा पूरा आंसर किया आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट नंबर पे आपको कौन-सा क्वेश्चन आया था। अब उसमें कितने ऑप्शंस थे, उसमें आपने कौन-सा ऑप्शन जो है वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स मतलब आपने कौन-सा ऑप्शन जो है वो टिक किया था एंड एक्चुअल में राइट आंसर जो है वो क्या था, ये आपको आंसर की में जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है? साथ ही में गाइज़ आप आंसर की से ये भी जान सकते हो कि पेपर आपका जो भी आपने पेपर दिया, उस पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर्स दिए एंड कितने क्वेश्चंस के आपने रॉन्ग आंसर्स दिए, ये भी आप जो है वो इस आंसर की से जो है वो जान सकते हो। अब आपके मन में डाउट आएगा, यार इससे तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि हमें कितने मार्क्स मिले, तो क्या हमें अपना रिजल्ट भी पता चल जाएगा? तो रिजल्ट आपको जो है वो नहीं पता चलेगा, इससे बस आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो राइट थे एंड कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो है वो रॉन्ग थे। तो इससे आप एक अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो कि आपको कितना परसेंटाइल मिलेगा। मैं एक मार्क्स टू परसेंटाइल वाला वीडियो बना दूंगा तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो सपोज़ अगर आपके मतलब 90 राइट हो गए, बहुत अच्छा पेपर आपका गया, या फिर 80 राइट रहे, आप एकदम खतरनाक प्लेयर हो तो 95 राइट आपने कर दिए, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर की से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आंसर की का एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो होता है। अब वो क्या होता है कि सीईटी सेल में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि सीईटी सेल कभी-कभी जो है, कभी-कभी नहीं हर बार ही जो है वो गलत क्वेश्चन जो है वो पेपर में डाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि जिनका आंसर ही जो है वो ऑप्शन में ना हो, या फिर ऑप्शन में ऐसे आंसर्स है जो कि रिलेट ही ना कर रहे हो, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, या फिर क्वेश्चन में ही मिस्टेक है जिससे आंसर ही नहीं निकल रहा है। ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो होते रहता है सीईटी सेल में। तो जब हमारी आंसर की रिलीज़ होती है तो स्टूडेंट्स को एक चांस मिलता है कि आप ऐसे क्वेश्चन इसमें ढूंढो जो कि मतलब वैलिड ही नहीं है, या फिर जिनके ऑप्शंस जो है वो आपको दिए ही नहीं गए थे। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्लॉट में जो है वो क्वेश्चंस ही गलत आ जाते हैं या फिर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होते। तो उसके ऊपर आप जो ऑब्जेक्शन रेज है वो भी कर सकते हो। जब आपके आंसर की रिलीज़ होगी तो यहाँ पे आपको रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन का एक जो ऑप्शन है वो मिलता है। इससे आप उस क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन राइट निकलता है तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मार्क्स मिलता है। साथ ही में बाकी स्टूडेंट्स के पेपर में भी अगर वो क्वेश्चन रहा उस स्लॉट में, सपोज आपका मॉर्निंग का स्लॉट रहा तो उस स्लॉट में अगर सभी के पेपर में वो प्रॉब्लम रहा एंड किसी एक ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया तो सभी को फिर मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो ये भी फ़ायदा जो है वो होता है। तो इसलिए जब भी आंसर की रिलीज़ होती है उसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आंसर की अगर आप चेक करोगे तो इससे आपकी जो मार्क्स है वो भी बढ़ने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है,
साथ ही में मैं हर साल जो है वो आंसर की रिलीज़ होती है उसका वीडियो तो बनाता ही हूँ। साथ ही में स्टूडेंट्स की हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ, ढूँढने में मदद करता हूँ कि कैसे आपके कौन से क्वेश्चन जो है वो राइट है या फिर कौन से क्वेश्चन में जो है वो डिफ़िकल्टी या फिर वहाँ पे मिस्टेक के रहने के चांसेस है। तो जब आंसर की रिलीज़ होगी तो हम साथ में चेक करेंगे कि ऐसे कोई तो क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे मिस्टेक वगैरह हमें जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ऐसी रहती है गाइज़ हमारी आंसर की एंड ये होता है गाइज़ हमारे आंसर की का इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो होप सो गाइज़ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इतने सारे बेनिफिट्स हैं आंसर की के, तो अब तो आंसर की जल्दी आनी चाहिए, तो आंसर की कब तक रिलीज़ होगी ये भी हमें बताओ। तो देखो गाइज़ जनरली जो आंसर की है जैसे हमारी एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होती है, तो देखो एक्सपेक्टेड रहता है कि 10 से 20 दिनों के बीच में हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है? तो हमारी एग्ज़ामिनेशन इस साल जो है वो थी, कौन सी डेट को थी गाइज़ हमारी एग्ज़ामिनेशन इस साल? आई थिंक 23 को एग्ज़ामिनेशन थी, तो अभी हमारे 10 दिन यहाँ से पकड़ लो, तो 3 से हो सकता है कि 15 अप्रैल के बीच में हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाए। तो उन डेट्स के बीच में आंसर की आएगी, बाकी जब आंसर की रिलीज़ होगी तो मैं आपको बता भी दूँगा। साथ ही में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अपनी आंसर की जो है वो डाउनलोड नहीं करते। वो आंसर की जो है वो बस 1 या 2 दिन जो है वो आपको पोर्टल पे दिखेगी, उसके बाद आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी उसका एक्सेस जो है वो नहीं कर पाओगे। तो आंसर की को हमेशा आपको जो है वो डाउनलोड करना चाहिए एंड वो डाउनलोड कैसे करते हैं उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होती है, वो भी मैं आपको जो है वो जब हमारी आंसर की रिलीज़ होगी तब आपको जो है वो बताऊँगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेपर हो गया है, वो मतलब एक चीज़ है, बट पेपर होने के बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपको फॉलो अगर आप करोगे तो उससे आपका जो है वो फ़ायदा हो सकता है। साथ ही में अभी आंसर की रिलीज़ होगी, फिर रिज़ल्ट हमारा लगेगा। रिज़ल्ट के बाद गाइस जब एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस होगी ना, तो ये जो एग्ज़ाम वाली चीज़ है वो तो 10% है, एक्चुअल जो चीज़ें स्टार्ट होती है वो होती है एडमिशन प्रोसेस में। बिकॉज़ रिज़ल्ट लग गया उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट एडमिशन प्रोसेस में अगर आपने मिस्टेक कर दी, अगर आपने गलत जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए, तो हो सकता है इन फ्यूचर जाके आपको स्कॉलरशिप ना मिले या फिर अच्छा कॉलेज ना मिले। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम एडमिशन के टाइम भी जो है वो होते रहते हैं। तो वो सारे भी टेंशन मत लो, वो भी हम जो है वो ट्राई करेंगे कि आपको सारा डिटेल में जो है वो गाइड करें कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बिकॉज़ डॉक्यूमेंट्स अभी इस बार जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो और स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी एसबीसी वगैरह भी आ गया है तो और स्ट्रिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है वो रेडी रखना पड़ेगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना। वैसे तो मैं बनाऊँगा ही, बट जल्दी चाहिए होगा तो हम जल्दी भी बना देंगे। साथ ही में गाइज़ मैं हर साल काउंसलिंग भी लेता हूँ जिसमें मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि आपको इतने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है, कॉलेज की जो लिस्ट है वो कैसी बनानी है, कैसे प्रेफ़रेंस बनाना है। तो उसका भी गाइज़ जल्दी मैं जो है वो अनाउंस कर दूँगा एंड उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो होगी। फिलहाल ऑब्जेक्शन एंड ये हमारी जो आंसर की है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। जैसे ही कोई ऑफ़िशियल अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूँगा। आपका बस ये काम है, भले ही पेपर हो गया, अभी आप एन्जॉय वगैरह कर सकते हो। बस टाइम पे अगर मैं एमसीए का वीडियो डालता हूँ तो देख लेना, आपको उससे जो है वो ज़रूर 110% जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है? तो होप सो गाइज़ यह चीज़ आपको जो है वो समझ में आ गई होगी एंड आंसर की क्या होता है ये भी पता चल गया होगा। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइज़ ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।